आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। ये सीरीज का नाम है वाइस वर्सा। इसके लीड एक्टर्स है सी, जो ताले और तेस को प्ले करता है, और जिमी, जो प्यून और तुन को प्ले करता है। ताले एक दिन एक टेस नाम के आदमी की बॉडी में जागता है, एक दूसरे यूनिवर्स में, और ये स्टोरी है कि वो कैसे घर पहुंचेगा। ताले इंटरव्यू दे रहा होता है। जो इंटरव्यूअर होता है वो पूछता है कि आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एक कलरिस्ट क्या होता है। ताले कहता है, लोग सोचते हैं कि कलरिस्ट का काम होता है कलर स्कीम डिजाइन करना फिल्म की। मेरे लिए ये पोजीशन एक फिल्म को लाइफ में लाती है और एक सीन का मूड बताती है। अगर सैड सीन है, आसमान ब्लू नहीं होता है, वो मॉस ग्रीन हो सकता है, या फिर अगर कोई रूम थोड़ा ग्लूमी हो तो मैजिक से हम उसे ब्राइटर बना सकते हैं। इंटरव्यूअर फिर कहता है, यहाँ पे कहा है कि तुम एनालाइज और कैटेगराइज करते हो लोगों को कलर्स में, हमको एनालाइज करो। ताले पूछता है, क्या आप श्योर हैं? इंटरव्यूअर कहता है, हाँ, हमें बताओ कि तुम क्या सोचते हो। ताले फिर उन्हें एनालाइज करता है, कहता है कि ये जो लेफ्ट में बैठे हैं वो लाइवली लगते हैं, पर ऐसा लगता है कि वो कुछ सोच रहे हैं। मुझे इनको देख के रॉटन कैरेट ऑरेंज की याद आती है। फिर वो जो सेंटर में इंटरव्यूअर बैठा होता है उनकी बात करता है, आप काम और पैसिव लगते हैं, आप मुझे पिकल क्यूकम्बर ग्रीन लगते हैं। फिर वो आखिरी इंटरव्यूअर को कहता है, आप सीरियस लगते हो, आप मुझे हॉर्स मैन्योर ब्राउन कलर लगते हो। इंटरव्यूअर कंफ्यूज होता है, तो पहले इंग्लिश में एक्सप्लेन करता है कि ब्राउन हॉर्स शिट जैसा। ताले को रियलाइज होता है उसने क्या कहा, और वो फिर सॉरी कहता है और कहता है, मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। ताले अपने फ्रेंड्स के साथ डिनर कर रहा होता है। वो कह रहा होता है कि मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, मेरी इमोशंस तो अभी ओशन ब्लू जैसी है। उसका फ्रेंड कहता है, तुम फिर से इमोशंस को कलर्स अटैच कर रहे हो। उसकी दूसरी फ्रेंड कहती है, ये तुम्हारे स्किल पे आता है, तुम्हें जॉब मिल जाएगा। और पहला वाला फ्रेंड कहता है, बिसाइड्स काम करना तो बहुत स्ट्रेसफुल होता है, मुझे ही देखो, मैं असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ, मैं एक स्लेव की तरह पूरा दिन काम करता रहता हूँ। ग्याओ को सीरीज का नोटिफिकेशन आता है और वो सीरीज देखने बैठती है। सब लोग कंप्लेन करते हैं कि तुम बाद में नहीं देख सकती। ग्याओ कहती है, नहीं, इसमें प्यून है। वो ले को कहती है, ले तुम अपनी गिफ्ट तो नहीं भूल गए ना? ले कहता है, नहीं। ग्याओ कहती है, मैं सीरीज देखने जा रही हूँ। अगले दिन ग्याओ ले को एक पासपोर्ट देती है और उसे कहती है कि मुझे फॉलो करो। वो लोग एयरपोर्ट में जाते हैं और प्यून का वेट करते हैं। ग्याओ एक्सप्लेन करती है कि मैं VVVVIP फैन हूँ, प्यून को तो वेलकम करना ही पड़ेगा। वहाँ पे दूसरे भी फैंस होते हैं और अनाउंस करते हैं कि प्यून आ रहा है। हमें प्यून आता हुआ दिखता है, पर इनके लिए वो नहीं होता है, कोई और ही आदमी होता है। फैंस को पता चलता है कि वो लोग रॉन्ग गेट पे खड़े हैं, तो वो लोग दूसरे गेट तक दौड़ते हैं। ग्याओ ताले को लेके जाने वाली होती है। ताले कहता है कि तुम जाओ, मुझे बाथरूम जाना है। उसे कहती है, जल्दी आओ, मेरी गिफ्ट तुम्हारे पास है। ले बाथरूम जाता है और उसे वहाँ पे प्यून मिलता है। वो ग्लास पे टैप करता है और पूछता है, तुम प्यून हो? प्यून कहता है, हाँ मैं हूँ। ले कहता है कि मेरी फ्रेंड आपकी बहुत बड़ी फैन है, वो आपके लिए गिफ्ट भी लाई है। वो गिफ्ट निकालता है और उसे देता है और कहता है कि आपकी इंटरनेशनल फिल्म के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। प्यून गिफ्ट नहीं ले रहा होता तो ले पूछता है, क्या ये रूल्स के अगेंस्ट है आर्टिस्ट को ऐसे डायरेक्टली गिफ्ट देना? प्यून कहता है, नहीं, मैं तो सिर्फ वंडर कर रहा था कि तुमने अपने हाथ धोए या नहीं। ले कहता है, ओके, मैं अभी हाथ धो देता हूँ। फिर वो गिफ्ट को देखता है और कहता है, पर थोड़ा लेट हो चुका है, मैं आपके लिए ये वॉश कर देता हूँ। प्यून गिफ्ट ले लेता है और कहता है, इट्स ओके, और वो हैट को पहनता है। वो पूछता है कि मैं कैसे दिखता हूँ? ले कहता है, वो हैट को एडजस्ट करके देता है। वो हैट को एडजस्ट करता रहता है और कहता है, आपका हेड बहुत बड़ा है। फिर वो कहता है कि अब अल्पाका सेंटर में है। प्यून कहता है, ये अल्पाका है? मुझे लगा कि एक इलामा है। क्या तुम्हारी फ्रेंड ने ड्रॉ किया? क्यूट है। और आई गेस जिसने भी ड्रॉ किया है वो भी क्यूट है। अपनी फ्रेंड को कह देना कि मैंने थैंक यू कहा। और प्यून जाता है। ले उसको बुलाता है और कहता है कि वो ड्रॉ मैंने किया था। प्यून कहता है, क्यूट। ले और ग्याओ कार में घर जा रहे होते हैं। वो कहती है कि तुम कितने लकी हो कि तुम प्यून को इतने अप क्लोज मिले। क्या वो हॉट है? ले कहता है, हाँ वो है, पर मैं उसका फैन नहीं हूँ जैसे तुम हो।
अभी तो मुझे सिर्फ इंटरव्यू की चिंता हो रही है। मैं सोच रहा हूँ कि मैं पास होऊंगा या नहीं। ग्योक कहती है, मैं तुम्हें यहाँ पे मस्ती करने लाई थी। तुम्हें कुछ और करना चाहिए जब तक तुम वेट कर रहे हो, ताकि तुम इतना ना सोचो। बाय द वे, जो एक मूवी में एक एक्स्ट्रा को ढूंढ रहा है, मैंने उसे कहा कि तुम अवेलेबल हो। ले कहता है, क्या तुमने मुझे पूछा क्यों नहीं पहले, कौन सा रोल? सीन कट होता है और ले एक कॉर्प्स का रोल प्ले कर रहा है। ले पूछता है, मुझे कॉर्प्स क्यों बनना पड़ेगा? तुम किसी और को भी तो यूज कर सकते हो। जो कहता है, कंप्लेन करना बंद करो। और हीरो आता है। ले कहता है, ये तो ग्योक का स्वीट हार्ट पियून है। जो कहता है, हाँ, इसीलिए तो उसे ये सेट ज्वाइन करना था। तुम उसके लिए बहुत सारे फोटोज लेना। वो लोग सीन स्टार्ट करते हैं। सीन में ले हंस लेता है। डायरेक्टर कहता है, कॉर्प्स तुम क्यों हंस रहे हो? मरने के लिए तुम खुश हो? ले कहता है, आई एम सॉरी, पर वो मेरे फेस में ब्रीथ कर रहा था तो मुझे वो टिकल हुआ। फिर उसे वापस लेटाता है। फिर वो क्लोज लीन करता है और कहता है, मैं तुम्हारे इतने करीब आऊंगा, ठीक है? वो उसका मेकअप एडजस्ट करता है और कहता है, अपनी आंखें बंद करो। और उसकी आंख पे से कुछ हटाता है। फिर वो अनाउंस करता है कि हम रेडी हैं। वो लोग सेकंड टेक लेते हैं और सीन में फोन बजता है। डायरेक्टर कहता है, ये किसका फोन है? वो फोन ले का होता है। वो फोन पे बात करने जाता है। उसे जॉब मिल गई होती है। वो कॉलर को थैंक यू कहता है और एक्साइट हो जाता है। पूरा क्रू उसे देख रहा होता है। फिर स्माइल करता है। जॉब और ले बीच पे होते हैं। ले वहाँ पे भी काम कर रहा होता है। जॉब उसे कन्विंस करने का ट्राई करता है कि चलो हम यहाँ सेलिब्रेट करने आए हैं तो सेलिब्रेट करते हैं। ले कहता है, मुझे इतना कंप्लीट करने दो, उसके बाद में। फिर वो कलर्स के बारे में एक्सप्लेन करता है। उतने में उनका दूसरा फ्रेंड आता है। वो दोनों बात करते हैं कि ले अभी भी काम कर रहा है, तो वो दोनों उसे उठा के बीच पे ले जाते हैं। रात हो चुकी होती है। गाय ले को कहती है कि तुम बहुत दूर मत जाओ, वो डेंजरस हो सकता है। ले कहता है, मुझे पता है, मैं तो यहाँ पे से कलर्स अप्रिशिएट करना चाहता हूँ। उसका फ्रेंड कहता है, ले तुम यहाँ पे आ जाओ, तुम ड्रंक हो। ले आ रहा होता है और उसके पाँव में क्रैम्प होता है और वो ड्राउन हो जाता है। ले हॉस्पिटल में जागता है। एक लेडी कहती है, टेस तुम जाग गए, मैं कितनी वरीड थी। टेस के डैड कहते हैं, तुम्हारे फ्रेंड्स ने कहा कि तुम बहुत खराब शेप में हो, ये सारे प्रॉब्लम्स तुम कब बंद करोगे? पिछली बार तुमने किसी को अपनी कार से हिट कर दिया था। इस बार एक बार फाइट में ले उन्हें रोकता है। कहता है कि आप लोग कौन हैं? मैं आपका सन नहीं हूँ। टेस का फादर कहता है, अच्छा तो तुम अमनीशिया होने का नाटक कर रहे हो। वो उसे हिट करने को जाता है। उसकी मॉम उसे रोकती है और कहती है कि उसे हिट मत करो, वो ऑलरेडी हर्ट है। ले कहता है, मुझे लगता है यहाँ पे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है। उसकी मॉम कहती है कि ये प्लान काम नहीं करेगा, क्राई कर लो। ले उन्हें फॉलो करता है और क्राई करता है। टेस की मॉम टेस के डैड को वहां से लेके जाती है। उनके जाने के बाद ले कहता है कि क्या हो रहा है यहाँ पे। वो बाथरूम में जाता है। उसके रिफ्लेक्शन में कोई और ही होता है। वो कहता है, शिट, ये कौन है? ले वहां से भागने का ट्राई करता है, पर सिक्योरिटी उसे पकड़ लेती है। उसके फ्रेंड्स आते हैं। ले उन्हें देख के कहता है, तुम लोग कौन हो? फ्यूज कहता है, तुम्हारा डैडी शायद। गीता कहता है, उसे परेशान मत करो, ये पेन में है। फिर वो टेस को कहता है, तो तुम अच्छा फील कर रहे हो? जब तुम फुल्ली रिकवर कर लोगे तब हम लोग उन्हें पीटने जाएंगे। ले कहता है, हम लोग फ्रेंड्स हैं। फ्यूज कहता है, एमनीशिया, तुम्हारी मॉम ने कहा कि तुम ऐसा कुछ करने का ट्राई करोगे। फ्यूज एक अल्कोहल का फ्लास्क निकालता है और कहता है, मेरी तरफ से एक स्पेशल गिफ्ट, सिप करना जब तुम बोर्ड हो जाओ, ताकि तुम्हें अल्कोहल विथड्रॉल सिम्टम्स ना आए। ले कहता है, मैं नहीं चाहता कि मेरे डैड मेरा दिमाग खाए। गीता कहता है, अरे टेस, तुम अपने डैड से इतना कब से डरने लगे? ले कहता है, अभी से। गीता कहता है, तुम डरो मत, हम कभी भी गोल्डन सन्स नहीं बनने वाले थे। वैसे भी वो अच्छा है कि हमने 4 साल में यूनिवर्सिटी खत्म नहीं की, नहीं तो हमें फैमिली बिजनेस लेना पड़ता, वो कितना बोरिंग होता। ले कहता है, गाइस, एक क्वेश्चन है, ये गूगल क्या है और गूगल कहाँ है? मुझे अपना नाम कहीं भी नहीं मिल रहा है, और गूगल का क्या हुआ? फ्यूज कहता है, गूगल माई एस, गूगल राइट वाला है। अगर तुम अपने आप को गूगल पे नहीं ढूंढ सकते तो तुम नहीं हो। ले पूछता है, बिहाइंड द फिल्म बैंकॉक कंपनी का क्या हुआ? वो एग्जिस्ट करते हैं? गीता कहता है, वो क्या कोई फिल्म मेकिंग कंपनी है? मैंने उसके बारे में कभी नहीं सुना। ले कहता है, ये कंट्री की नंबर 1 फिल्म मेकिंग कंपनी है। कभी नहीं सुना?
फ्यूज कहता है, अरे टेस मेरी बात सुनो, ये कंट्री में सिर्फ एक ही बेस्ट फिल्म मेकिंग कंपनी है और वो 26 पिक्चर्स है। ले कहता है, और फ्यूज कहता है, अरे गधे, वो तुम्हारे डैड की कंपनी है, तुम ओके हो। एक नर्स आती है ले को रेडियोलॉजी में ले जाने। वो कहती है, मैंने रेडियोलॉजिस्ट को तुम्हारे बारे में पूछा, उन्होंने कहा कि तुम जल्दी से ठीक हो रहे हो। ले कहता है, सच में? मुझे तो लग रहा है कि मैं पागल हो रहा हूँ। वो नर्स कहती है, तुम अपने फ्रेंड्स के साथ मजे कर रहे थे। ले कहता है, वो मजे जैसा लग रहा था। फिर वो उसे रोकने का कहता है और कहता है कि मैं क्या आपको कुछ पूछ सकता हूँ, आप रीइंकार्नेशन में बिलीव करते हैं? वो नर्स कहती है, हाँ, क्यों? ले पूछता है कि मर जाने के बाद किसी और की बॉडी में जागना, उसके बारे में क्या? और नर्स हंसती है और कहती है, मुझे पता था, मैं राइट थी। ले कहता है, आप हंस रही हैं, आपको लगता है कि मैं पागल हो गया हूँ। वो नर्स कहती है, नहीं, उसका ऑपोजिट। इसका मतलब है कि मेरी थ्योरी सही थी, तुम टेस्ट नहीं हो, तुम कोई और हो। तुम्हारा कोई एक्सीडेंट हुआ और तुम एक स्ट्रेंजर की बॉडी में जागे, एक दुनिया में जो फेमिलियर लगती है पर घर नहीं है। क्या मैं राइट हूँ? ले कहता है, आपको पता है? वो हंसती है और कहती है, तुम अकेले नहीं हो जिसके साथ ऐसा हुआ है। एक चीज याद रखना, ये सिर्फ बॉडी स्विचिंग नहीं है, तुमने 2 यूनिवर्स के बीच में ट्रैवल किया है। रात होती है, वो लोग टेरेस पे बैठे होते हैं। नर्स कहती है, हम कंटिन्यू करें उससे पहले वो यूनिवर्स में तुम्हारा नाम क्या है? ले अपना नाम बताता है। वो कहता है कि आपको मेरे साथ पोलाइटली बात करने की जरूरत नहीं है। वो कहती है, ओके, मेरा नाम फू वाजोल है, मैं मेरे यूनिवर्स में एक मेल नर्स था, फिर मेरा कार के साथ एक्सीडेंट हुआ और मेरा सोल ये यूनिवर्स में आ गया और अब ये एक फीमेल नर्स की बॉडी में है। ले कहता है, सच में? तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो यूनिवर्स के बीच में ट्रैवल किया है। पावाडोल कहती है, मैंने जो देखा है उसके हिसाब से एक साल में 2 लोग होते हैं, पर कितने हो सकते हैं जो हमें मिले नहीं है? ज्यादा भी हो सकते हैं। ले पूछता है, क्या कोई वापस अपने यूनिवर्स में ट्रैवल कर सकता है? मैं थोड़े जल्दी में हूँ, मुझे अभी एक नई जॉब मिली है। पावाडोल कहती है, काम डाउन भाई, तुम्हारी जॉब क्या है? ले कहता है, कलरिस्ट। वो पूछती है, कलरिस्ट? तो तुम लाइक कलर मिक्स करते हो हाउस पेंट्स का? ले कहता है, वैसे नहीं, मैं फिल्म के लिए कलर एडजस्ट करता हूँ, हम फोटो को जैसे एडिट करते हैं वैसा। क्या तुम बता सकती हो कि मैं ट्रैवल कैसे करूँ घर? पावाडोल कहती है, हाँ बता सकती हूँ, पर ये बहुत लंबी स्टोरी है, तुम अपनी जगह ले लो यहाँ पे, तो मैं एक्सप्लेन करूँगी। 2 वीक्स हो जाते हैं। ले तेस के घर पे आता है और सब देख के पूछता है, ये सब मेरा घर है। उसकी मॉम कहती है, ऐसे डम एक्ट करना बंद करो, तुम्हें दोपहर को क्लास है ना, पर अगर तुम नहीं कर सकते तो स्किप करके रेस्ट करो। उसके डैड कहते हैं, उसे पैम्पर किया करो, तुम्हारी वजह से ही वो बिगड़ गया है, तुम्हें क्लास में जाना होगा और उसके बाद सीटी स्कैन के लिए भी जाना है, तुम पागल हो गए हो ऐसा लगता है। उसकी मॉम कहती है, हम जल्दी जाएंगे, अपना ध्यान रखना, ओके? ले नॉड करता है। उसके पेरेंट्स जाते हैं। ले तेज की चीजें देखता है। ले को फोन आता है, वो और पावाडोल कार में जा रहे होते हैं। वो कहता है, मेरे डैड ने कहा था कि सीटी स्कैन कल होगा, आप इतनी जल्दी क्यों आ गए? वो कहती है, कौन सा सीटी स्कैन? मैं तुम्हें वहाँ ले जा रही हूँ जहाँ तुम्हें जाना है, अगर तुम्हें यहाँ लिव करना हो तो। उनके आगे कार में एक कपल जा रहा होता है। ले कहता है, वो कितने स्लो जा रहे हैं, तुम हॉर्न करो। वो कहती है, रिलैक्स, उन्हें करने दो, वो एंजॉय कर रहे हैं। ले देखता है कि वो एक जस्ट मैरिड कपल है और वो कहता है कि ये यूनिवर्स में मैन मैरी कर सकते हैं। पावाडोल कहती है, हाँ, मुझे ये मत कहो कि तुम्हारे यूनिवर्स में वो नहीं कर सकते। ले कहता है, नहीं। वो पूछती है कि ये कंट्री कैसे चेंज हुआ है? ले कहता है, कुछ नहीं, कुछ चेंज नहीं हुआ, साइडवॉक्स अभी भी वैसी ही गंदी है, बसेस डायनासोर से भी पुरानी है और गैस एक्सपेंसिव है। हमारे यहाँ पे स्काई ट्रेन लाइन ज्यादा है। पर पावाडोल कहती है, अच्छा होगा, कोई ट्रैफिक जैम्स नहीं होते होंगे। ले कहता है, ट्रैफिक तो अभी भी है, स्काई ट्रेन की प्राइस ही बहुत ज्यादा होती है तो कौन यूज करेगा उसे। पावाडोल कहती है, मैं यहाँ पे 8 साल से हूँ, मैं तो बिलीव नहीं कर सकती कि इससे अच्छा कुछ होगा। वो एक एलिवेटर पे आते हैं। पावाडोल एक बटन प्रेस करती है और कोई कहता है, मुझे ऐसे देखते रहोगे तो, और बाकी का पासवर्ड वो खत्म करती है कि मैं तुम्हें किस करूंगा जब तक तुम गिर नहीं जाते।
और दरवाजा खुलता है। ले पूछता है ये सब क्या है। वो कहती है ये हमारा पासवर्ड है, जिनको पता है वही ये बिल्डिंग को एक्सेस कर सकता है। ले कहता है तुम यहाँ पे 8 साल से हो, ये सीरीज तो कुछ साल पहले ही आई थी। वो कहती है हम पासवर्ड अपडेट करते रहते हैं उन लोगों के लिए जो नए आते हैं। वो लोग जाते हैं एसोसिएशन ऑफ थाई सिटीजन्स इन द ऑल्टरनेट वर्ल्ड की ऑफिस पे। एक लड़की टेस को रिकॉग्नाइज करती है। वो कहती है हेलो टेस। अरे नहीं, तुम ताले हो। एसोसिएशन ऑफ थाई सिटीजन्स इन ऑल्टरनेट यूनिवर्स में वेलकम। वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है और कहती है मेरा नाम जिप जैंग है, मैं ये एसोसिएशन की हेड हूँ। ले कहता है मैंने तो एसोसिएशन ऑफ थाई सिटीजन्स सिर्फ अलग अलग कंट्री में सुना है, मैंने सोचा नहीं था कि अलग अलग यूनिवर्स का भी होता है। क्या ये एसोसिएशन मुझे घर ले जा सकती है? जब जैंग कहती है इजी, यहाँ पे वो लोग आते हैं जिन्होंने यूनिवर्सेस के बीच में ट्रैवल किया होता है, इन केस कि हम एक दूसरे को हेल्प कर सके। क्या पुवरडोल ने तुम्हें ये यूनिवर्स का इंट्रोडक्शन दिया? ले कहता है हाँ, पादल ने कहा कि ये एक पैरेलल यूनिवर्स है, यहाँ पे कुछ चीज़ें हमारे यूनिवर्स से अलग है और मैं दोनों यूनिवर्स के बीच में ट्रैवल किया और अभी मैं एक टेस नाम के लड़के की बॉडी में हूँ। जब जैंग कहती है और टेस ये यूनिवर्स से वो तुम्हारे यूनिवर्स में ट्रैवल किया तुम्हारी बॉडी में जाने के लिए, तुम दोनों ने यूनिवर्स स्विच कर लिया। ले कहता है सच में? मेरी लाइफ तो गई। जब जैंग कहती है ट्रैवल वापस करने की बात पे है, ये मैं तुम्हें एक्सप्लेन करती हूँ। वो कहती है अपने ओल्ड यूनिवर्स में रिटर्न करने से पहले तुम्हें उसको ढूंढना होगा जिसने यूनिवर्स के बीच में ट्रैवल किया है। वो पर्सन पे ऐसा कुछ होगा जो तुम्हें मैच करता है। जब वो तुम्हें मिल जाएगा तुम ड्रीम करना स्टार्ट कर दोगे। तैले कहता है ड्रीम? जब जैंग कहती है हाँ, क्या तुमने नोटिस नहीं किया कि ये यूनिवर्स में आने के बाद तुम ड्रीम नहीं कर सकते हो? यूनिवर्सल ट्रैवलर्स कभी ड्रीम नहीं कर सकते। जो लोग ये यूनिवर्स के हैं वो नॉर्मली ड्रीम कर सकते हैं। लेके पूछता है अगर हम ड्रीम करेंगे तो वो किसके बारे में होगा? पुआदोल कहती है जब तुम ड्रीम करोगे वो एक जगह के बारे में होगा, और जब तुम कोई जगह के बारे में ड्रीम करते हो जितनी जल्दी हो सके तुम्हें वहाँ पे पहुँचना होगा, वहाँ पे चांस होगा कि तुम वापस घर जा सको। तैले कहता है तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये पर्सन हमें मैच करता है या नहीं? जब जैंग कहती है एक साइन होगी, जब तुम्हें वो मिल जाएगा तुम वो फील करोगे। बुआदोल कहती है एग्जाम्पल के लिए ऐसा हो सकता है कि तुम दोनों एक ही इंटरेस्ट शेयर करो, या फिर तुम्हारी बॉडी पे एक ही जगह पे मार्क्स हो, या फिर तुमने कभी कोई मेमोरी साथ में शेयर की हो पर तुम्हें अभी याद नहीं है। ले पूछता है इसका मतलब अगर मैं ये एसोसिएशन में आता हूँ तो मैं वो पर्सन को ढूंढ सकूंगा? जब जैंग कहती है पॉसिबली 99.99% चांस है जिस पर्सन को तुम ढूंढ रहे हो वो तुम्हारी बॉडी के ओनर के साथ बहुत क्लोज है। ले कहता है ये तो और डिफिकल्ट हो गया, क्या होगा अगर मैं वो पर्सन को ढूंढ ना पाऊँ? क्या मैं ये यूनिवर्स में मर जाऊंगा? पुआदोल कहती है हमेशा नहीं, अगर तुम्हारे बॉडी में जो अभी है वो वापस आ जाए तुम भी वापस चले जाओगे, पर अगर वो मर जाता है तो तुम भी मर जाओगे। ले पूछता है मैं ये स्टार्ट कैसे करूं? पुआदोल कहती है ये पर्सन जिसको हम ढूंढ रहे हैं उनको हम पोर्ट कीज कहते हैं। तुम्हारी पोर्ट की ढूंढने के लिए तुम कुछ सिंपल चीज से स्टार्ट करो जैसे मैंने किया था, पर वो थोड़ा एम्बैरेसिंग होगा। सीन कट होता है और लेक एक कैफेटेरिया में खड़ा होता है, उसके शर्ट पे लिखा होता है अगर आप मुझे जानते हो तो मेरे से बात कीजिए। कोई नहीं आता है तो ले बैठ जाता है और कहता है ये तो काम ही नहीं कर रहा है। कोई आके टेस्ट का नाम लेता है। वो पूछता है काफी टाइम हो गया तुमसे मिले हुए, क्या कर रहे हो? ले कहता है हाय, तुम कैसे हो? वो कहता है अच्छा, पर एंड ऑफ द ईयर में मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ स्टडी करने। मैंने सुना तुमने अभी ग्रेजुएट नहीं किया है। वेल तुम्हें कहाँ जल्दी है? तुम्हारे डैड के पास कितना पैसा है? ले कहता है मेरे पास एक क्वेश्चन है, क्या तुमने डेथ को एक्सपीरियंस किया है? वो कहता है टेस अगर मैंने कुछ कहा, कुछ गलत किया तो आई एम सॉरी, मैं चाहता नहीं था। और वो वहाँ से चला जाता है। तैले टेस के घर पे सब चीजें देख रहा होता है। वो उसकी ईयरबुक में देखता है, उसमें उसे पाकॉन का फोटो दिखता है। वो पाकॉन को फोन करता है, पाकॉन उसका फोन कट कर देता है। उतने में उसके फ्रेंड्स आते हैं। टेस कहता है हम ये कोई और टाइम नहीं कर सकते, मैं अभी बिजी हूँ। फ्लूक कहता है बुलशिट, तुम्हारे जैसा कोई बिजी है? किता कहता है हमने तो तुम्हारे डिस्चार्ज को सेलिब्रेट भी नहीं किया है, तुम्हें क्राउड में रहना तो पसंद है ना? ले कहता है
हाँ, क्राउड में रहूंगा तो शायद मेरी पोट की मिल जाए। उसके फ्रेंड्स उसकी तरफ देखते हैं और ले कहता है मेरा मतलब है मेरे फ्रेंड्स। वो लोग उस क्लब में जाते हैं जहाँ पे टेस को किसी ने बीट अप किया था। फ्लूक एक्सप्लेन करता है कि तुमने एक लड़की पे हिट किया जब तुम्हें नहीं पता था कि वो अवेलेबल नहीं है। उसके बॉयफ्रेंड और उसके दोस्तों ने तुम्हें बीट किया। गीता कहता है तुम लकी हो, किसी ने तुम्हारे लिए एम्बुलेंस कॉल कर दी और एम्बुलेंस आने तक भी वो पर्सन रुका। ले पूछता है वो कौन था। वो लोग सिक्योरिटी कैमरा देखने के लिए मैनेजर को ब्राइब करते हैं और सिक्योरिटी कैमरा में देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि पाकॉन ने टेस की लाइफ सेव की थी। ले उसके फ्रेंड को मिलने जाता है। वो उसे देखता है और एक्साइट हो जाता है और कहता है ओए जो। टेस का फ्रेंड कहता है रिलैक्स, जो कौन है? मैं तो प्रमोद हूँ। तुमने मुझे यहाँ बुलाया क्योंकि तुम के बारे में क्यूरियस हो ना? ले पूछता है तन कौन है? प्रमोद कहता है तन प्रकौन, हम क्लास में साथ में थे। ले कहता है तो तन प्रकौन है? प्रमोद कहता है तुम्हें जो भी क्वेश्चंस हो तुम उसे पूछ सकते हो, तुम उसे कॉल कर सकते हो। ले कहता है मैंने किया पर उसने मेरे पे हैंग अप कर दिया और मुझे पता भी नहीं है क्यों। तुम्हें पता है कि वो कहाँ है या क्या कर रहा है? प्रमोद उसे बिजनेस कार्ड्स बताता है। ले कहता है मुझे सिर्फ प्रकौन का कांटेक्ट चाहिए। प्रमोद कहता है ये सारे उसके ही कॉन्टैक्ट्स हैं। क्या तुम भूल गए कि वो एक स्क्रीन राइटर है? वो अपनी जॉब स्विच करता रहता है इंस्पिरेशन के लिए। ले पूछता है तो तुम्हें पता है कि वो आज कहाँ पे होगा? प्रमोद उसको बार का कार्ड देता है और बताता है कि वो यहीं पे होगा। ले वो बार पे जाता है। बार का ओनर कहता है हाँ वो आ जाने वाला है पर वो नहीं भी आ सकता, देखो यहाँ पे कोई है ही नहीं। ले कहता है रिलैक्स, क्या मुझे एक बियर मिल सकती है? बार का ओनर कहता है हाय हाय पैसे वाली चॉइस। ले पूछता है बियर लग्जूरियस है? बार ओनर कहता है वाइन से कितनी सारी ज्यादा कॉस्ट करती है, मेरे जैसा पुअर गाय तो सिर्फ वाइन ही ड्रिंक कर सकता है, बियर तो कभी कभी ही पीते हैं। ले कहता है बियर मेरे यूनिवर्स में तो बहुत ही चीप है। बार का ओनर पूछता है कितने कैंस? ले 1 पॉइंट करता है। बार का ओनर कहता है आय हाय तुम 2 कैंस खुद ही ड्रिंक करोगे? ले कंफ्यूज होके कहता है मैं ये 1 है। बार का ओनर कहता है ये 2 है। फिर वो बताता है कि 1 क्या होता है और 2 क्या होता है। उतने में तान आता है। बार का ओनर ले को बियर देता है और कहता है ध्यान दो ये सबसे बेस्ट है। तान म्यूजिक प्ले करना स्टार्ट करता है और वो बहुत ही खराब होता है। वो बार के ओनर को पूछता है तुमने तो कहा था वो सबसे बेस्ट है। बार का ओनर कहता है हाँ सबसे बेस्ट है ऑफ की सिंगिंग में, अगर कोई ऑफ की सिंगर ढूंढ रहा है तो यही जीतेगा। तन चुपके से निकलने का ट्राई करता है। ले उसे ढूंढ लेता है। वो कहता है मुझे पता था तुम भागने का ट्राई करोगे, क्या हम बात कर सकते हैं? तन उसे धक्का देके वहां से भाग जाता है। ले तेस के घर पे आता है। वो सोच रहा होता है कि वो भाग क्यों गया। एक आदमी उसके रूम में बैठा होता है। वो कहता है हमेशा जैसा ही हॉट हेडेड है तू। ले उसे देख के कहता है कौन, तुम यहाँ पे कैसे आए? वो कहता है ये एमनीशिया जोक बंद करो, मैं तानिन हूँ तुम्हारा बड़ा भाई, वो जो तुम्हारे पीछे सब कुछ साफ करता रहता है। ले कहता है आप यहाँ क्यों आए हैं? तानिन कहता है डैड फ्यूरियस है क्योंकि तुमने क्लास और सीटी स्कैन को स्किप किया, उन्होंने मुझे तुमको स्कोल्ड करने के लिए सेंड किया है। ले सॉरी कहता है और कहता है कि मेरे पास कुछ डील करने के लिए था। तानिन कहता है सुनो टेस, मुझे तुम्हें ऑर्डर नहीं करना है, कंपनी पे तो आ जाओ, कभी कभी काम कर लो तो डैड गुस्सा नहीं होंगे। ले पूछता है फिल्म मेकिंग कंपनी पे? तानिन कहता है हाँ मुझे पता है तुम्हें नहीं करना है, पर ले जाने का अग्री कर लेता है। वो लोग 26 पिक्चर्स की ऑफिस पे आते हैं। उनको एक स्क्रीन राइटर के साथ मिलना होता है। ले देखता है कि स्क्रीन राइटर तन है। वो टेस के भाई को कहता है मैं ये हैंडल कर लूंगा और तानिन वहां से चला जाता है। ले तन की बैग ले लेता है। तन पूछता है तुम क्या कर रहे हो? ले कहता है तुम भाग ना जाओ इसलिए। मेरे पास क्वेश्चंस है तुम्हारे लिए पाकॉन। पहले, तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रहे हो? दूसरा, जब उन्होंने मुझे बार पे मारा था तो तुमने मेरी हेल्प की थी नहीं? तन कुछ नहीं कहता है। वो तेज से उसकी बैग्स ले लेता है और कहता है कि हम स्क्रीन प्ले की बात नहीं कर रहे हैं तो मैं जा रहा हूँ। ले उसे रोकने का ट्राई करता है। वो कहता है कि मुझे आंसर करो। तन कहता है मुझे तुम्हारे साथ कोई बात नहीं करनी है। वो स्क्रीन प्ले के लिए फाइट करते हैं और स्क्रीन प्ले हवा में उड़ जाता है। तन तेज को पकड़ के कहता है मुझसे दूर रहो, मैं तुम्हें हेट करता हूँ। और यहाँ पे वाइस वर्सा का पहला एपिसोड खत्म होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। ये वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
मैं आपको अगले वीडियो में मिलूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।